राधे राधे सभी को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। हाँ, तो ये बायोलॉजी का वन शॉट नोट्स है, ठीक है, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए परमार सर ने लिया है, ठीक है। उन्हीं का पीडीएफ को मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट पे जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। ज्योग्राफी का भी मैंने करवाया था, क्या पता वीडियो का प्राइवेट हो जाए, तो देख लीजिए समय रहते, ठीक है। शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल। सेल का स्टडी को क्या बोलते हैं? सेल का स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, लिविंग बींग का। सेरोलॉजी क्या होता है? ये होता है डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। और एटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, ठीक है। सेल वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क। सेल को सबसे पहले कॉर्क में ऑब्जर्व किया गया था, किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। और क्या था वो? डेड सेल का था, ठीक है। डेड सेल वेयर ऑब्जर्व। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है, डिस्कवर किया लिविंग सेल का कहाँ पे? पॉन्ड वाटर में 1674 में। एडवर्ड जेनर की बात करें, इन्होंने डिस्कवरी किया स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का। कुछ फीचर्स दिए हुए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। जिसमें कौन सा गलत है वो बताना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है, गलत होता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। न्यूक्लियर जो है वहाँ पे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होता है, वेरी स्मॉल होता है, ये प्रोकैरियोटिक का फीचर है। बाकी ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली ये आपका यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर जो होता है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। साइज आपका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है। बहुत सारा सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइज आपका 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो मैंने भी बोला था। इसका एग्जांपल है प्लांट और एनिमल सेल। दोनों में कॉमन क्या है? राइबोसोम दोनों में होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है, ठीक है। दो तरह का सेल डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें बताना है कि इसमें ये टाइप कौन सा तरह का ये सेल डिवीजन है, ठीक है। और व्हेन एंड वेयर डज डिवीजन, बी में कैसा डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर एक से आपका दो बन रहा है, ठीक है, उसको मेटोसिस बोलते हैं। अगर एक से आपका दो, फिर उसके बाद यानी चार बन रहा है, तो उसको मियोसिस बोलते हैं। देखिए, इसमें मियोसिस कर दिया, ठीक है, इसमें मिटोसिस, इसमें मियोसिस, ठीक है। पर इसमें दोनों में मियोसिस कर दिया, गलत। यानी एक मिटोसिस, यानी पहला मिटोसिस हो रहा है, दूसरा मियोसिस हो रहा है, ठीक है। और मियोसिस टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल। मियोसिस क्या होता है? आपका रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है, ठीक है। बस यही पूछा था आपसे। देखिए, एक पेरेंट सेल अगर दो डॉटर सेल बना रहे हैं, ठीक है, हैविंग सेम क्रोमोसोम, उसको हम लोग मिटोसिस बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। और एक पेरेंट सेल अगर चार डॉटर सेल बना रहा है, उसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं, जो कि इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सेल साइकिल में पहला फेज होता है जीवन फेज, जिसमें सेल का ग्रोथ होता है। दूसरा होता है एस फेज, जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में आपका मिटोसिस का प्रिपरेशन होता है। और एम फेज में आपका मिटोसिस ऑकर होता है। एम फेज में ही आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। पांचवा है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बिटवीन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल ऑफ अ सेल, ठीक है। अगर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बन रहा है, तो डिवीजन जो हो रहा है उसमें हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसमें देखिए, सेल वॉल किस में होता है? एनिमल में होता है? नहीं होता है। सेल वॉल तो आपका प्लांट्स में होता है। और एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पहला का बी और दूसरा का सी, ये वाला हो गया। जब आप देखिए यहाँ पे बोला व्हेन यू पुट अ प्लांट सेल, अगर आप प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल को डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम पे रखते हैं, तो प्लांट सेल जो होता है और फंगल सेल जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, विल एब्जॉर्ब वाटर, बट वो ब्रस्ट यानी फटता नहीं है। जबकि एनिमल सेल जो होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो विच पार्ट ऑफ द, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट है जो उसको बचाता है? तो प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है? वो क्या करता है? बियर करता है प्रेशर को, कैन बियर प्रेशर एंड प्रोटेक्ट सेल। फुल्ली परमिएबल होता है और डेड होता है। और प्लांट में ये सेल वॉल किसका होता है? सेलुलोज का होता है। बैक्टीरिया में पेप्टियोग्लाइकन का होता है, पैप्टिन का। फंगस में आपका कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन का। तीन है यहाँ पे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अगर बाहर में भी पानी ज्यादा है, ठीक है, अंदर पानी ज्यादा है, तो अंदर से पानी बाहर चल जाएगा, तो ये सिकुड़ जाएगा, यानी प्लाज्मोलाइसिस होता है, यानी ये सिकुड़ जाएगा, श्रृंक। और अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज्यादा, बाहर से पानी आपका अंदर आ जाएगा, तो ये फूल जाएगा, तो साइटोलाइसिस। और आइसोटोनिक में मतलब कि अंदर भी सेम बाहर भी सेम है ना, ऑसम बोलते हैं इसको। पहला ये, दूसरा होगा टर्जिक सेल, और तीसरा में होगा नो मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल। यही चीज है। वाटर और सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। विच सेल इज कॉल्ड मास्टर ऑफ सेल। मास्टर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था 1831 में, जिसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिसमें
प्रोटीन मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक यानी RER, ठीक है, RER के द्वारा प्रोटीन यहाँ पे बनता है। और रफ रफ ये रफ क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है जो कि मेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के द्वारा बन रहा है जो। और दूसरा होता है फैट एंड लिपिड मेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यानी SER के द्वारा आपका फैट और लिपिड है, और RER के द्वारा आपका प्रोटीन है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है, और ये आपको मेम्ब्रोजेनेसिस में भी ये इन्वॉल्व रहता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल जो होता है वही सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? सेल का कॉन्टेंट को होल्ड करता है, होल्ड सेल कंटेंट, मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड का बना हुआ होता है और प्रोटीन का बना हुआ होता है, सेमी परमेबल होता है और लिविंग होता है। मिटोकॉन्ड्रिया की बात करें, सॉसेज शेप होता है इसका, सॉसेज शेप ऑर्गेनेली हैव बॉन्ड डीएनए, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर लेयर जो होता है पोरस होता है, और इनर लेयर जो होता है इनर इज फोल्डेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फॉर एटीपी फॉर्मेशन एंड एपोटोसिस। एपोटोसिस होता है आपका प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म किनके द्वारा दिया गया था? जेई पुरकेंजी के द्वारा बताया गया कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेली होता है। नवा क्वेश्चन है हमारे पास, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लार्जेस्ट सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसको न्यूरॉन, ठीक है। ओस्टियोसाइट क्या होता है? ये आपका बोन में होता है। लार्जेस्ट सेल आपका ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल हो गया माइकोप्लाज्मा और गैलिस्पैक्टियम यानी पीपीएलओ। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट सेल जो होता है ओवम, एग। और स्मॉलेस्ट सेल अगर ह्यूमन और फीमेल में बात करें तो रेड ब्लड सेल आरबीसी, और स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में स्पर्म होता है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें न्यूरॉन, जो कि लार्जेस्ट है मेल के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, वेयर वेयर देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा अपना मसल सेल में, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स, तो पायरुवेट टेक्स प्लेस वो कहाँ पे होता है? ठीक है, पायरुवेट टेक्स प्लेस एंड इट्स कन्वर्टेड, वो किस में कन्वर्ट कर देता है? वो आपको लैक्टिक एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन स्लाइड ऑफ ह्यूमन, ठीक है, स्लाइड ऑफ ए ह्यूमन सेल, ठीक है, ह्यूमन चीक सेल में और स्लाइड ऑफ ऑनियन पील में, तो क्या होता है? बस एक सेल वॉल का ही तो डिफरेंस है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ऑनियन पील सेल, ठीक है, बस इतना ही का डिफरेंस है। प्लास्टिक, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक इन चिक सेल इन प्लांट सेल, और प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑनियन सेल पील इन बॉस सेल। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो प्लांट सेल आर जनरली लार्जर, ठीक है, प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल से बड़ा होता है, सही है, ठीक है। एनिमल सेल में कोई तरह का प्लास्टिक नहीं होता है। एनिमल प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल में नहीं होता है। प्लांट सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल, ये आपका गलत है कि प्लांट में ही वैक्यूल सबसे ज्यादा होता है, एनिमल में तो ना के बराबर है, मतलब टेम्पररी होता है। देखिए यहाँ पे वही चीज है, प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रोसम आपका कम होता है, लाइजोसम कम होता है। एनिमल सेल में आपको स्मॉल वैक्यूल होता है, कोई भी तरह का सेल वॉल नहीं, नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेंट्रोसम और लाइजोसम रहता है, ठीक है। और आपका वैक्यूल जो होता है टेम्पररी नेचर का, ठीक है। वैक्यूल ही आपका 50 से 90% जो है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, परमानेंट जो होता है नेचर का, फुल ऑफ सेल सेप, एमिनो एसिड प्रोवाइड, एमिनो एसिड क्या है आपका? टर्जिडिटी और रिगिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। विच ऑफ द फ्लाइंग सेल ऑर्गेनेली इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, वही चीज है कि जो प्लांट में है एनिमल में नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड येलो पिगमेंट, प्लांट में जो येलो पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, वो किसके लिए? तो जेटोफिल के कारण, ठीक है, जेनोफिल। प्लास्टिड, प्लास्टिड का क्या होता है? उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करिए, आपको कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर आपको क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट, और येलो आपका जेनोफेटाइल, रेड ब्लू आपका एंथोसाइनाइन, ठीक है। यही क्लोरोप्लास्ट आपका इन्वॉल्व रहता है फोटोसिंथेसिस में। ल्यूकोप्लास्ट की बात करिए, कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है, जो आपका फूड का स्टोरेज में काम होता है। इसमें आपका एल्यूरोप्लास्ट होता है जो कि प्रोटीन, एमाइलोप्लास्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, और इलायोप्लास्ट होता है आपका फैट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेड कलर जो होता है टोमेटो कैरोट में किसके कारण? तो लाइकोपीन के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली फंक्शन बोथ, इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो दोनों का फंक्शन काम करता है? बोथ पैसेज वे फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, तो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपरेटस की बात करिए, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग ऑफ सेल मटेरियल, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसमें
गोल्जी एपरेटस का डिस्कवर किया गया था सी गोल्गी के द्वारा और इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1906 में विद रैमोनी कैनल फॉर न्यूरॉन स्ट्रक्चर डिस्कवरी। ठीक है, रैमोनी कैनल के साथ साथ लाइजोसम की बात करें, ये आपका गोल्जी एपरेटस में बनता है। हैज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेली, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मेड इन आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। वाटर डिस्पोजल मैकेनिज्म, सुसाइडल बैग ऑफ सेल लाइजोसम को भी बोलते हैं। डिस्कवर करने वाले क्रिस्टन डी ड्यूब, कब? 1950 में। इन विच डिफरेंट पार्ट इन विच डिफरेंट पार्ट्स डू द प्लांट स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर करता है? तो लीव्स में, वैक्यूल में और ओल्ड जाइलम में। कलरलेस प्लास्टिक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल, आइडेंटिफाई द सेल दैट हैज एमोबिएड शेप, यानी जिसका कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप है, उसका नाम बताइए। तो डब्ल्यूबीसी आपका इरेगुलर शेप का होता है। नर्व सेल आपका इलोंगेटेड होता है। कोलमनर इपिथेलियल सेल, ये आपका कॉलम लाइक होता है। और रेड ब्लड सेल आरबीसी आपका बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। आरबीसी लैक न्यूक्लियस व्हेन मैच्योर, आरबीसी जब मैच्योर हो जाता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी, इसमें से कौन है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता? वायरस नहीं करता। ठीक है, लिविंग सेल ओनली इनसाइड होस्ट। सेल थ्योरी देने वाले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल का बना हुआ है। कब? 1830 में स्केल्डन और स्कैवन के द्वारा दिया गया। 1855 में बिरचॉप्स ने रिवाइज किया सेल थ्योरी को, बताया गया कि न्यू सेल जो बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है। न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, किसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये पावर ऑफ द सेल होता है। ठीक है, सिंथेसिस, एटीपी को सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। पैरोक्सिसम मेक्स ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल, ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल बनाता है। क्यों? टू ब्रेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करने के लिए। एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। साइटोस्केलेटन, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। सेंट्रोसम, ठीक है, सेंट्रोसम आपका माइक्रोट्यूबल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है 9+0 और 9+2 के फॉर्म में। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये आपका माइक्रोट्यूबल्स है। इंडोसाइटोसिस, ये एक्टिव इनटेक ऑफ फूड। फेगोसाइटोसिस, वाटर पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट बाय सेल, ये होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? नीड एनर्जी, जिसको एनर्जी का जरूरत होता है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और सारा ऑर्गन सिस्टम मिला दे ऑर्गेनिज्म। आगे टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक सेल होता है, सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन फ्रॉम फॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो कि सिमिलर है ओरिजिन से और एक फंक्शन बनाता है, उसको टिश्यू बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी, टिश्यू क्या करता है? डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू, इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों आपका प्लांट टिश्यू है। ठीक है, प्लांट टिश्यू को दो तरह में बांटा गया, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। ठीक है, मेरिस्मेटिक में क्या होता है? वैक्यूल नहीं होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, परमानेंट न्यूक्लियस होता है, ये आपका डिवाइडिंग रीजन में होता है, ग्रोइंग पार्ट होता है। जबकि परमानेंट में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये नॉन डिवाइडिंग पार्ट हो, ये परमानेंट होता है। ठीक है, डेड होता है। डैश टिश्यू फॉर्म वेस्कुलर पूल्स, कौन सा टिश्यू है वेस्कुलर पूल्स बनाता है? तो आपको जाइलम और फाइलम। ठीक है, जाइलम और फिलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू 3 तरह का परमानेंट टिश्यू था, सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसका नाम पता है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है और एयरी स्पेस होता है इसमें। ठीक है, एरेनकाइमा यानी लोटस फ्लोट ड्यू टू इट, इसी के कारण, एरेनकाइमा के ही कारण लोटस आपका फ्लोट करता है। कॉलेनकाइमा ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इरेगुलर थिक होता है कॉर्नर में, फाउंड इन टेंड्रीज में पाया जाता है। स्केलेनकाइमा ये आपको टफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट, वेन्स ऑफ लीव्स और वाल रिलीज लिगिन में। ठीक है, टिश्यू जो प्रेजेंट रहता है, टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एज। ठीक है, टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एज इन लेटरल मैनर एंड गिविंग राइज टू ग्रोथ इन ग्रिप। ठीक है, ग्रिप का जो स्ट्रीम जो है उसको बढ़ाने में किसका काम होता है? उसका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू का ही मदद होता है उसमें। देखिए, टिप्स और शूट्स में आपका क्या पाया जाता है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, प्रोटोडर्म आपका एपिकल मेरिस्मेटिक इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट, उसको एपिडर्मिस
हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन रूट्स, इंक्रीज सरफेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेटरल मेरिस्मेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आल्सो नोन एज कैम्बियम, इंक्रीज गिर्थ, जो कि गिर्थ बताता है स्टीम का, ठीक है। अगर डिजर्ट एरिया में बात करें उसमें एपिडर्मिस रिलीज कर्टिन, वो कर्टिन रिलीज करता है, फॉर्म वैक्सी कर्टिकल टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। यानी ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का जो लॉस होता है स्टोमेटा से, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन वही है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। प्रेजेंट जो होता है लिप्स में होता है इंडे। गुटेशन क्या होता है, वाटर लॉस फ्रॉम हाइड्रेटोस ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय में जो वाटर लॉस होता है उसको गुटेशन बोलते हैं। कॉर्क, कॉर्क क्या है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि डेड सेल का बना हुआ होता है, उसको कॉर्क बोलते हैं। वॉल रिलीज सब्रीन। फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू जो हमारे बॉडी में होता है उसका क्या नाम है, आडिपोज टिश्यू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एडिपोज टिश्यू को, ये आपका ओवल शेप का होता है, एडिपोसाइट सेल। आगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की बात करें, पहला सिंपल स्क्वेमेच, ये आपका लाइनिंग ऑफ माउथ और एसोफेगस में पाया जाता है। सिंपल क्यूबोइडियल किडनी ट्यूब्यूल्स में, सिंपल कोलुमनल ये आपका इंटेस्टाइन और स्टमक में, ठीक है। और आपका स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वेमस ये आपका लेयर और स्किन में, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडियल भी होता है, ऐसे कैसे करके होता है आपका। ब्लड और बोन, ये किसका एग्जांपल, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। कनेक्टिव टिश्यू ये फिल्ड इन मैट्रिक्स में फिल्ड रहता है। इसमें देखिए पहला आता है आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आ गया आपका लूज और डेंस। लूज में आपका आपका होता है एरियल टिश्यू जो कि बीनीथ ऑफ द स्किन के लिए आ रहा है। एडिपोज आपका फैट स्टोरेज और इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन इन कैमल हम। डेंस में आ गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट और वाइट फिब्रस टिश्यू। लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। टेंडन आपका मसल टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक है। और सपोर्टिव में आपका बोन और कार्टिलेज हो जाएगा, और फ्लूइड कनेक्टिव में आपका ब्लड हो जाएगा, ठीक है। कार्टिलेज आपका स्मूथ ज्वाइंट बिटवीन बोन्स, और कार्टिलेज आपका ईयर, पिन्ना और ट्रेचिया में पाया जाता है। कौन सा टिश्यू है जो बीनीथ ऑफ द स्किन, ठीक है, फॉर्म बीनीथ ऑफ द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है, तो आपका एडिपोज टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, मूवमेंट में काम करता है, हेल्प इन मूवमेंट, मेड ऑफ कॉन्ट्रेटाइल प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ इज मेड अप ऑफ, वो किसका है, कौन सा टिश्यू का है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में कौन सा टिश्यू है, तो क्यूबोइडियल एपिथेलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट के लिए पूछा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू सेंड्स एंड रिसीव स्टिमुलस रिफ्लेक्स एक्शंस। ये क्वेश्चन है। मसल तीन तरह का होता है, इनमें से कौन सा नहीं है, स्केलेटल मसल होता है, कार्डियल होता है, स्मूथ भी होता है, ठीक है। ये आपका सिस्मोडिक ऐसा करेगा कोई मसल नहीं होता है। स्केलेटल मसल आपका वॉलेंटरी नेचर का होता है, स्मूथ आपका इनवॉलेंटरी, और कार्डियक भी आपका इनवॉलेंटरी। स्केलेटल मसल में आपका फाइबर्स होता है स्ट्रेटेड, ठीक है, ये आपका स्ट्रेटेड होता है, मल्टी न्यूक्लियेटेड होता है। स्मूथ में आपका नॉन स्ट्रेटेड, अनन्यूक्लियेटेड। कार्डियक भी आपका स्ट्रेटेड और अनन्यूक्लियेटेड होता है, ठीक है। आपको कार्डियक में ब्रांच देखने को मिलेगा। परमानेंट टिश्यू देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है और सिंपल। कॉम्प्लेक्स में ये आपका जाइलम और फाइलम आता है। जाइलम क्या करता है, ये कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल को। ये आपका मेड अप ऑफ ट्रेचिएट का बना हुआ था और वेसल्स का बना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज एंड फाइबर, ठीक है, वन वे होता है। ये ऑल आर डेड, इसमें सारा डेड होता है सिर्फ पैरेन्काइमा को छोड़ के। फाइलम में ये आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑफ कंपेनियन सेल, सीप्स ट्यूब, सीप प्लेट, ये दो वे होता है, इसमें सारा लिविंग होता है सिर्फ फॉलिन फाइबर को छोड़ के। सीलिया, सीलिया क्या एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ये क्या होता है, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और एग मूवमेंट में मदद करता है। अगला है, अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन के हिसाब से ऐसा ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन द डैश किंगडम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड रूट, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको मोनेरा बोलते हैं। मोनेरा आपका ऑटोटॉपिक प्रोकैरियोटिक में आता है। इसका एग्जांपल यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। Who of the following can inhabit the most inhabited habitat like hot spring, deep sea, thermal vents and ice in Antarctica? तो वहां पे कौन सर्वाइव कर, वहां पे सिर्फ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। मशरूम, मशरूम क्या है, मशरूम एक तरह का एग्रीकस है, ठीक है, मशरूम इज एन एग्रीकियस, एक इडेबल फंगस होता है। साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। आर एच विटेकर ने 1969 में
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा यानी प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा यानी यूकैरियोट यानी यूनिसेल्युलर, फंगी फंजी यानी ब्रेड मोल्ड, राइजोफस, येस्ट, मशरूम, फिर प्लांटिया और एनिमेलिया। कार्ल लाइनेक्स को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। टैक्सोनॉमी यानी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें देखिए ट्रिक करने का है, याद करने का तरीका है, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, यानी सम यानी स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और डोमेन। इसी से अरेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, यानी ऑप्शन नंबर 3। तीन किंगडम क्लासिफिकेशन इनके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल्स के द्वारा। थ्री डोमिनेंस क्लासिफिकेशन कार्ल वॉइस के द्वारा। इन विच अगला देखते हैं, इन विच किंगडम वुड यू पुट एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेल्युलर, उस ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ डालिएगा जो कि यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है और प्रोटोसिंथेसिस करता है, तो वो प्रोटिस्टा में डाल देंगे उसको, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर आपका प्रोटिस्टा में जाएगा, ठीक है। ये आपको चप्पल जैसा जो दिख रहा है ये पैरामीशियम है, सीलिया मूवमेंट। आगे प्लांट किंगडम में देख लिया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिसमें कोई भी तरह का डिफरेंशिएटेड रूट शूट ना हो, इसका एग्जांपल है एल्गी। ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किंगडम भी बोला जाता है इनको। इसमें डज नॉट हैव कंडक्टिव टिश्यू, इसमें कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता। मेल सेक्स शेल इसमें एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स शेल आपका आर्केन्वेनियम है। एग्जांपल है मार्चेंटिक, मूस, फोनेरिया, हॉर्नवॉट और लिवरवॉट। टेडोफाइट्स में आता है आपका हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सीडलेस, क्रिप्टोगैम्स। एग्जांपल है इसका मेर्सिलिया, फर्न, हॉर्स्टेल, फेनेरोगर्म्स, ये आपका प्लांट्स विद सीड। जिम्नोस्पर्म आ गया आपका नेकेड सीड, यानी देवदर, साइकाइकास, लाइनेस, चीर, कॉनिफर्स प्लांट्स। एंजियोस्पर्म में आ जाएगा फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकॉट्स और डाइकॉट। एल्गी तीन तरह का है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ग्रीन क्लोरोफाइके, यूलोथोरिक्स, चारा, चाइमोडोमेनाइस, कोलेरिया, प्रोटीन रिच होता है यहाँ पे। ब्राउन में आपका फाइके, कैल्प, सार्गेसम, लैमिनीरिया। रेड में आपका रेडोफाइके, गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया और प्रोफायरा। अगर जेली इज मेड अप ऑफ रेड एल्गी, अगर जेली किसका बना होता है, रेड एल्गी का बना हुआ होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, होल्ड फास्ट। एम्फीबियन प्लांट आर प्लीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, एम्फीबियन प्लांट को आप कौन सा ग्रुप में डालिए, उसको हम लोग ब्रायोफाइटा में डालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, दिया वही नहीं, रहने दीजिए। डैश आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, में से कौन सा डैश सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है, दैट शेयर अ यूनिक लाइफ, जो अपना यूनिक लाइफ साइकिल सेल करता है विद इंडिपेंडेंट गैम्यूटोफाइटा, स्पोरोफाइटा फेज आर यूजुअली डिस्कस टुगेदर ड्यू टू कॉमन फीचर इंक्लूडिंग वेस्कुलर प्लांट, तो आपका टेडोफाइटा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड स्टीम, तो आपका मार्सिलिया। मार्चेंटिया आपका ब्रायोफाइटा में आएगा, मार्सिलिया आपका टेडोफाइटा में, ठीक है, टेडोफाइटी। और चारा आपका थाइलोफाइटा में। प्लांट विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू, यानी जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फेनोरिगम बोलते हैं, ठीक है, फेनोगेम। एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको वो कहाँ पे होता है, वो आपका फ्लावर में होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन फ्लावर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट मैंगो, फ्रूट मैंगो का साइंटिफिक नेम मैगीफेरा इंडिका। फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लांट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग टू दैट ग्रुप, जिसका डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है उसको कौन सा ग्रुप में डालेंगे, थैलोफाइटा में। बहुत सा ऑर्गेनिज्म, मैनी यूनिसेल्युलर एल्गी, क्लेमोडोमोनास लिव इन वाटर, हाउ डू दे टेक ऑक्सीजन, रिस्पिरेशन के लिए वो लोग सांस कैसे लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे अब्सॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन, दे अब्सॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन व्यू वाया डिफ्यूज लाइक एमोबिया। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट होता है विथआउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। सीडियोपोडिया आर ए फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ठीक है, सीडियोपोडिया जो है एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन है ऑन किसमें, एमोबिया में, ठीक है। सीडियोपॉड्स यानी फॉल्स फीट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है रिगार्डिंग इनवर्टिब्रेट्स के हिसाब से। इनवर्टिब्रेट्स में उसका क्या होता है, रेडियल और बायलैटरल बॉडी सिमेट्री होता है। दे हैव अ पेयर ऑफ सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है सिचुएटेड वेंट्रली एंड बियरिंग सेगमेंटेड अरेंज
गैंगिला, ठीक है। दे पॉजेस अ बैकबोन, उसमें बैकबोन होता है, ये आपका गलत है, ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, इसमें आएगा आपका नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और नोटोकॉर्ड फाउंड इन वर्टिब्रेट, ये आपको वर्टिब्रेट में फाउंड होते हैं। एनिमल किंगडम को याद करने का तरीका पीसी स्क्वायर पी ए क्यूब एम ई सी, ठीक है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देंगे तो सब एक साथ में आ जाएगा। पीसी स्क्वायर पॉलीफेरा में आपका एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, पॉलीफेरा में एसिमेट्रिकल, कॉलिनट्रेटा में रेडियल, टेनोफोरा में रेडियल, ठीक है, और बाकी आपको जितना दिख रहा है इसमें बायलेटरल 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 यानी सारा में आपका बायलेटरल आ जाएगा, ठीक है। पॉलीफेरा आपका डिप्लोब्लास्ट, कॉलिनट्रेटा डिप्लोब्लास्ट, टेनोफोरा डिप्लोब्लास्ट, बाकी आपका जितना है सारा डिप्लोब्लास्ट में आएगा। पॉलीफेरा, कॉलिनट्रेटा, ठीक है, और टेनोफोरा ये सारा आपका एसिलोमेट, और आपका ये भी आपका एसिलोमेट, बाकी इसमें आपका सीडियोसिलोमेट, और बाकी जितना है आपका सिलियोमेट, ठीक है। इसमें आपका एनिलिडा में आपको सेगमेंटेड बॉडी मिलेगा, एटोपोडा में सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, और कॉर्डेटा में आपको सेगमेंटेड बॉडी। तो आपको यह है पी फॉर पॉलीफेरा, कॉलिनट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथिस, स्किलमेंटिसिस, एनिलिडा, ठीक, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आपका नोटोकॉर्ड। देखिए सिमेट्रिकल तीन तरह का, अगर हम इधर से काट रहे हैं इधर से कैसे भी काट रहे हैं सिमेट्री देखने को मिले, नो सिमेट्री। अगर आप ऐसे काटिए दोनों दोनों तरफ एक जैसा, ऐसे काटिए एक तरफ दिखेगा, ऐसे काटिए कहीं से भी काटेंगे एक तरह दिख रहा है, यानी रेडियल सिमेट्री। और यानी अगर इसको ऐसे काटेंगे दिखेगा एक जैसा, नहीं, बीच से काटेंगे तो एक जैसा दिखेगा, यानी बायलैटरल सिमेट्री। ये होता है टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखिए ये है डिप्लोब्लास्ट, ये है टेप्लोब्लास्ट, अंतर क्या है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें देखिए इंडोडर्म दोनों में है, एक्टोडर्म भी दोनों में, इसमें मेसोडर्म होता है, इसमें मेसोडर्म नहीं होता, बस यही अंतर थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज रिलेटेड टू फाइलम कॉलिनट्रेटा। देखिए स्पॉन्जिया, इसोपोंजिया और साइकोन ये आपको पॉलीफेरा में आते हैं। स्पॉन्गिला, स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, यूसोपोजिया ये आपका बाथ स्पॉन्ज में, पॉलीफेरा में पोर्स, वाटर कैनल सिस्टम, कॉलर सेल इसमें मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दे बिलोंग इज इनकरेक्ट। जैसे साइकॉन में पॉलीफेरा, प्राउन में आर्थ्रोपोडा, स्टारफिश में एक्नोडर्मेटा, ये तीनों सही है। बाकी लिवर फग जो होता है वो आपको प्लेटीहेल्मिंथिस से आता है, ठीक है। नेमाटोडा इसमें आपका सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल होता है, हैव रेंटी सेल फॉर एक्सक्रीशन। इसका एग्जांपल है आपका एस्कैरिस राउंड वॉर्म, वुचेरिया, फिलेरिया वॉर्म, एनको एंचोलोस्टोमा आपका हुक वॉर्म। ऑर्थोपोडा में बात करिए लार्जेस्ट फाइलम है, जॉइंटेड लेग देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें। लार्जेस्ट क्लास की बात करते हैं इंसेक्टा, मालफिजियन, ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन। इसका एग्जांपल स्कॉर्पियन, स्पाइडर, क्रैब, सिल्वर फिश और क्रेफिश। प्लेटीहेल्मिंथिस में आपका होगा फ्लैट वॉर्म, फ्लैम सेल फाउंड, सिंगल ओपनिंग और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका एग्जांपल है टैप वॉर्म, प्लेनेरिया, फ्री लिविंग, लिवर फक और पैरासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट फाउंड इन नेमाटोडा, ठीक है, नेमाटोडा में कौन सा सिस्टम देखने को नहीं मिलता, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज अ बॉडी वॉल कंपोज्ड ऑफ बोथ, जिसका बॉडी वॉल दोनों से बना हुआ, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर से, सराउंडेड बाय द मोस्ट सेलुलर क्यूटिकल दैट इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिकल एपिथेलियम, आपका एनिलीडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा में आउटर स्केलेटन ऑफ काइटिन, एनिलिडिया यानी अर्थवॉर्म, कॉलिनट्रेटा को हम लोग सिनिडेरिया भी बोलते हैं, स्टिंगी सेल इसमें मिलता है, आउटर स्केलेटन जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका एग्जांपल है जेलीफिश और ऑरेलिया। करेक्ट ऑर्डर बताना है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो का, पहले एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर पुपा, फिर इमागो। इंसेक्ट का तीन, इनमें से किसका कौन सा है जिसमें इंसेक्ट, विच ऑफ दिस इंसेक्ट हैज टीथ, यानी कौन सा इंसेक्ट में टीथ देखने को मिलता है, आपको वास्प और बुम्बली बी में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच, का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, ये आपका मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कॉकरोच आपका आर्थ्रोपोडा में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एग्जांपल ऑफ मोलस्का, मोलस्का का एग्जांपल में कौन नहीं आएगा, स्कोलोपेंड्रा, ठीक है। मोलस्का आपका ऑयस्टर और स्क्विड, मोलस्का आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और सॉफ्ट बॉडी एनिमल है ये, ठीक है। कैलकेरियस,
concentrations found blue colored blood. Which group of animal are named because of their spiny skin? ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो अपना स्पिनी स्किन और हैव अ पेक्युलर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम के लिए जाना जाता है? ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड, जिसके से वो मूव करता है, तो एक्नोडर्मेटा। इसमें आ जाएगा स्टारफिश, सी उर्चिनिस, सी ककम्बर और होलोथोरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वर्टिब्रेट का इसमें कौन सा फीचर नहीं है? ठीक है, वो आपका सीलोमेट होता है, टिप्लोब्लास्ट होता है। वो आपका दे पॉजेस नोटोकॉर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर लेवल, वो इसमें एसिमेट्रिक देखने को मिलता है, बाकी यही वाला आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। एम्फीबियन हैव, एम्फीबियन में क्या होता है, उसमें ग्रैंडुलर स्किन होता है विदाउट फेदर। एम्फीबियन वो होता है जो आपका बोथ लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें बाय स्किन, यानी स्किन से वो रेस्पिरेशन करते हैं लैंड में, और गिल्स और थंग से वाटर में। एप्स, एप्स जो है आपका क्लास अंडर एनिमिलिया के क्लास के अंदर में आते हैं, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, और इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। पीसेस, पीसेस में आपका 2 चैम्बर हार्ट होता है। डॉग, फिश और शार्क इसका एग्जांपल है। एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है ये। रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है। इसका एक्सेप्शनल है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर होता है। मैमल आपका वार्म ब्लडेड होते हैं। एग लेयरिंग मैमल की बात करें, प्लेटिपस, एचिनिडास, साइटो साइको साइक्लोस्टोमाटा जॉलेस वर्टिब्रेट देखने को मिलता है, इसमें ईल लाइक बॉडी होता है इनका। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेज, गलत बताना। तो द 2 चैम्बर हार्ट प्रोवाइड डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन तो ह्यूमन में होता है, बस यही वाला आपका गलत है इसमें। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? नर्वस न्यूरॉन होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को पास करता है, ठीक है। और 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है साइनेप्स, याद कर लीजिए, साइनेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर इसका डिस्कवर करने वाले कैमिलियो गोल्गी बाय ब्लैक इंक रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, यही उसका स्ट्रक्चर है, आप इधर देख सकते हैं। अगला, यहाँ पे पूछ रहा है ये 4 नंबर का जो पार्ट है ये है क्या चीज, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है स्पाइनल कॉर्ड लोकेशन, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ, तो यही 4 नंबर का जो पार्ट है यही स्पाइनल कॉर्ड है, आपको यही पूछा था आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट क्या कहाँ पर है? वो आपको फोर ब्रेन, ठीक है। स्कूल क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन है, जिसमें 22 हड्डी होती है, 22 बोन्स, 14 फेशियल होते हैं और 8 क्रैनियल होते हैं। मेनिंजिस, इसमें ये 3 लेयर होता है, ड्यूरामेंटल, आरा एरेक्नॉइड मैटर और आपका पाया मैटर। ह्यूमन ब्रेन जो होता है 2% होता है बॉडी वेट का, 20% ऑक्सीजन सप्लाई जरूरत होता है, 1/4 ऑफ ग्लूकोज। फ्रंटल लोब में आपका मोटर कंट्रोल होता है, पेनेंटियल लोब में आपका टच, पेन और टेम्परेचर, टेम्पोरल लोब में आपका ऑडिटरी फंक्शन होता है, ऑसिपिटल लोब में आपका विजन का काम होता है। फोर ब्रेन में 3 चीज होता है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरिब्रम आपका मेमोरी और थिंकिंग में काम होता है, हाइपोथैलेमस आपका जो कि रेगुलेट करता है इनर बॉडी टेम्परेचर को, थैलेमस आपका पेन और सेंसेशन प्रोवाइड करता है, और थैलेमस आपका रिले स्टेशन भी होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है ह्यूमन में, सच एज ब्लड प्रेशर, सेलिब्रेशन, ठीक है, वॉमिटिंग और कंट्रोल बाय, ये किसके द्वारा कंट्रोल? ये आपका मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। हिंड ब्रेन में जो आपका सेरिब्लम होता है, इसी को आपका लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग भी बोला जाता है, जो कि बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, इसलिए दारू पी के बॉडी प्रेशर खराब नहीं करना चाहिए। मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है सेरिबिलम को स्पाइनल कॉर्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेरिबिलम, सेरिबिलम के हिसाब से कौन सा ट्रू ही नहीं है? ये बहुत स्मॉल पार्ट होता है, अबाउट 20%, 20% नहीं भैया, ये 10% होता है, ठीक है। ये आपका हिंड ब्रेन में होता है, हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। इट इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है, गलत पूछा था, वो हो गया। हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना ग्राम होता है? 1200 से 1400 ग्राम। 2 न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स। नर्वस सिस्टम में एक होता है सेंट्रल, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, पेरिफेरल में नर्व्स होता है, इसमें होता है सोमैटिक वॉल्यूंटरी, और एक होता है ऑटोमेटिक, यानी जो कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट में मदद करता है। 31 पेयर ऑफ नर्व देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड में। सर्विकल 8 पेयर होता है, थोराइक आपका 12 पेयर होता है, लंबर आपका 5 पेयर होता है, सैक्रल आपका 5 पेयर होता है।
फोटोटॉपिक मतलब क्या होता है, ये मूवमेंट होता है प्लांट का लाइट की तरफ, ठीक है। फोटोटॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड लाइट। प्लांट मूवमेंट देखिए, टॉपिक ग्रोथ, ग्रोथ रिलेटेड है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव टुवर्ड, नेगेटिव नेगेटिव अगेंस्ट रूट, पॉजिटिव जियोटॉपिज्म, हाइड्रोटॉपिज्म, नेगेटिव प्रोटोटॉपिज्म। स्टीम में आपका नेगेटिव टॉपिज्म और पॉजिटिव फोटोटॉपिज्म। नास्टिक मूवमेंट नॉन ग्रोथ मूवमेंट और थिग्मोनेटिस्ट यानी रिस्पॉन्स टू टच। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट टुवर्ड द स्टिमुलस इज कॉल्ड, उसको हम लोग पॉजिटिव टॉपिज्म बोलेंगे। चेमोटॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू केमिकल। डैश प्रमोट सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट, ठीक है, उसको साइटोकिनेसिस आता है। इन स्टीम ऑक्सीजन आपका इन स्टीम हेल्प इन टॉपिक मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड आपका स्ट्रेस हार्मोन को इनहिबिट करता है, स्ट्रेस हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। ऑक्सीजन देखिए गैसियस हार्मोन इन प्लांट, जो गैसियस हार्मोन जो होता है प्लांट में, इथाइल जो कि फ्रूट टेपरिंग में मदद आता है। डैश इज कंसर्न विद सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के कंसर्न में क्या है, तो साइटोकिनेसिस। which of the following plant hormone helps in growth of plant stem, तो जैबरलिंग, ठीक है। आल्सो फ्लावरिंग और जर्मिनेशन, ठीक है, फ्लावरिंग और जर्मिनेशन में भी ये मदद करता है। विच ग्लैंड प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, इसमें कौन सा ग्लैंड है जो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, विच ग्लैंड प्रोड्यूस कॉर्टिसोल ऑफन नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, तो एड्रेनियल ग्लैंड। एड्रेनियल ग्लैंड से आपको हार्मोन जो निकलता है, एड्रेनिल हार्मोन निकलता है, जो फाइट करता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं उसको। डेफिशिएंसी, इसका कमी से आपको एडिशन डिजीज हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड, ये आपका इननेक बटरफ्लाई शेप का होता है, जो कि रिलीज करता है थायरोक्सिन को, थायरोक्सिन हार्मोन को। आयोडीन इसमें नेसेसरी होता है, आयोडीन नेसेसरी एल्स गोइटर इज कॉल्ड, अगर इसमें आयोडीन की जरूरत है, अगर नहीं होगा तो गोइटर हो जाएगा आपको। लेस थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन आपका कम हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अगर थायरोक्सिन आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आपका हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। ग्लैंड इंडोक्राइन, जो कि डक्टलेस ग्लैंड है, जो कि हार्मोन को रिलीज करता है। लार्जेस्ट हेयर थायराइड, यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट है उसको थायराइड बोलते हैं। एक्सोक्राइन जिसमें हैव डक्ट, इसमें डक्ट होता है जो कि रिलीज करता है एंजाइम को। लार्जेस्ट होता है ओवरऑल यानी लिवर। मिक्स ग्लैंड हो गया आपका बहुत हार्मोन एंड एंजाइम, इसका एग्जांपल है पेनक्रियास और स्टमक, ये आपका मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन आपका थायराइड हो जाएगा, एक्सोक्राइन आपका लिवर। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है जो कि आप प्रोड्यूस करते हैं, ये आपका पेनक्रियास को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पेनक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, आल्सो रिलीज इंसुलिन, ये इंसुलिन को भी रिलीज करता है बाय बीटा शेल ऑफ इंसलेट ऑफ लैंगरहंस। ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं, जिसका डेफिशिएंसी से आपका डायबिटीज मिलिटिस हो जाएगा। ग्लूकागॉन बाय अल्फा सेल ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, अगर ग्लाइकोजन से आपका ग्लूकोज हो रहा है उसको हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द ब्रेन दैट हेल्प टू रेगुलेट स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन जरूरत है, तो मेलाटोनिन। मेलाटोनिन किनके द्वारा निकलता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एक है आपका एंटीरियर पार्ट जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, सोमैटोपिन प्रोलैक्टिन, जो सिंथेसिस करता है और रिलीज करता है हार्मोन को। पोस्टीरियर पार्ट इसमें एक आता है स्टोर और रिलीज करता है हार्मोन को फ्रॉम हाइपोथैलेमस से। एडीएच और वैसोप्रेसिन जो कि रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर। ऑक्सीटोसिन जो कि सिक्रेशन ऑफ मिल्क में मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ग्रोथ हार्मोन का अगर कमी आ जाए तो बौनापन देखने को मिलेगा, यानी डॉर्फिज्म, और एक्सेसिव ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगली। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है बॉडी का यूज को और स्टोर करता है ग्लूकोज और फैट को। इट रेगुलेट्स हाउ टू द बॉडी यूज एंड स्टोर्स ग्लूकोज एंड फैट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल, एसेक्सुअल जो है सेक्सुअल से डिफरेंट है, कैसे, तो इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, लेस डाइवर्सिटी होता है एसेक्सुअल में, और लेस सर्वाइवल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो जनरेटली आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट्स एक जैसे होते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें मेक गैमेट्स बनते हैं और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, दोनों मिलकर जायगोट बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली फीचर रिलेटेड टू एनिमल रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन यूटेरस, ये आपको यूटेरस में नहीं होता है, ठीक है। इन ह्यूमन ये आपको फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन आपको फैलोपियन ट्यूब में होता है और इम्प्लांटेशन आपको यूटेरस में होता है। इन ह्यूमन मेल
वाई आर टेस्टिस, जो टेस्टिस है आपका वो बोल सकते हैं बॉडी के बाहर है, ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन कर सके टेम्परेचर को 2 या से 3 डिग्री कम बॉडी के टेम्परेचर से, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कुछ टेम्परेचर कम जरूरत पड़ता है। द फिगर गिवन बिलो shows the sectional view of a human female reproductive system. Identify the options stating correct function of labored part, ठीक है, ए और बी। ए क्या है? ए आपका यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है और डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का, और बी में आपका फर्टिलाइजेशन होता है एग का। मेन्योपॉज क्या होता है? ओवुलेशन जहाँ पे स्टॉप यानी बंद हो जाता है, यानी 45 से 50 साल का एज में। देखिए फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट का, फैलोपियन ट्यूब। ये आपका ओवेरी, यहाँ से ओवा निकलता है, रिलीज ओवा। सर्वेक्स, यहीं पे आपका सर्वेक्स कैंसर भी होता है, सर्विकल कैंसर ड्यू टू एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण यहाँ पे सर्वेक्स कैंसर होता है। यूटेरस में जाइगोट इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ पे वेजिना। मेनार्ची, मेनार्ची क्या है? स्टार्टिंग ऑफ ओवुलेशन, उसको मेनार्ची बोलते हैं, जहाँ ओवुलेशन स्टार्ट होता है, जो कि 13 से 14 साल के एज में होता है। गैमेटोजेनेसिस यानी इंसेमिनेशन, यहाँ पे फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन और पार्टी न्यूट्रिशन। IVF यानी इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, यानी एग और स्पर्म को बाहर निकाल के हम लोग फर्टिलाइज कर रहे हैं। एग इज कंबाइंड विद स्पर्म आउटसाइड फीमेल बॉडी, उसको IVF बोलते हैं। विच ऑप्शन करेक्टली शो द पाथ दैट द स्पर्म टेक, ठीक है, स्पर्म का क्या पार्ट रहता है? तो पहले टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर यूरेटस, ठीक है, यूरेटर, फिर आपका पेनिस। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलकर क्या बनाता है? तो जाइगोट बनाता है, ठीक है। ये सब आप लोग तेज है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। तो स्पर्म कंटेनिंग, स्पर्म में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है, हैविंग 23 क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें क्या होता है? 23 क्रोमोसोम होता है। स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है? 23 क्रोमोसोम होता है, यानी 23 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर होता है। 22 ऑटोसोमल होता है और एक आपका एलोसोम होता है जो कि सेक्स में इन्वॉल्व होता है, बाकी 22 नहीं होता है। एक्स वाई क्या होता है? मेल होता है, और डबल एक्स आपका फीमेल होता है, और फीमेल में आपको एलोसोम कॉम्बिनेशन मिलता है। क्रोमोसोम, chromosome discovered by Walter Felming, made up of DNA and protein stone. The first menstrual flow began at puberty and as a term, इसको मेनार्ची होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं। Which of the following is not an asexual form of reproduction? तो pollination। Types of asexual reproduction की बात करें, बाइनरी फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, ठीक है। बाइनरी आपका बडिंग में होता है, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव में होता है, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन आपका एल्गी में, स्पाइरोगेरा में भी होता है। रीजनरेशन आपका हाइड्रा पेनिलिया दोनों में होता है, ठीक है। बडिंग, बडिंग येस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीपल फ्यूजन जो होता है प्लाज्मोडियम में, और प्लाज्मोडियम से ही आपका प्रोटोजोआ डेट में कॉज मलेरिया, जिसके कारण मलेरिया होता है। लेशमैनिया, जिसके कारण काला अजहर होता है बाय बाइनरी फ्यूजन। येस्ट आपका बडिंग की तरह, बडिंग प्रोसेस इस्तेमाल करा रिप्रोडक्शन के लिए। स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड मोल्ड में। हाइड्रा, हाइड्रा आपका रीजनरेशन और बडिंग दोनों का इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखिए यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ये आपका एंथर है, और ये नीचे जो लाइन दिख रहा है ये आपका फिलामेंट, और ये जो पत्ती है इसको सेपल, ये आपका स्टेमन हो गया, ठीक है, मेन पार्ट, ठीक है। ये पॉलिन ग्रेन, इधर आपका स्टिग्मा, फिर इधर स्टाइल, फिर नीचे आपका ओवेरी, फिर उसके अंदर ओवल यानी पिस्टल बोलते हैं इसको सारा कंबाइन को। यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है ये आपका पॉलिन ट्यूब, चेमेटोपिज्म। एंटीमोफाइल यानी अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा तो एंटीमोफाइल। हाइड्रोफोबाइल, ठीक है, हाइड्रो यानी पानी, अगर पानी के द्वारा होगा। एन्यूमोफाइल यानी अगर एयर के द्वारा होगा। पॉलिन प्लस ओव्यूल जो मिलता है जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रायो, फिर सीड। फॉल्स फ्रूट क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट या फिर पार्थियनो कार्पिक फ्रूट, यानी एप्पल बनाना, रोट एप्पल बनाना, नॉट बैड फ्रॉम ओवेरी, जो ओवेरी से नहीं बनता है। ड्रू फ्रूट क्या होता है? फ्रूट हैविंग हार्ड एक्सोस्केलेटन यानी कोकोनट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर? इनमें कौन सा प्लांट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है? वाटरमेलन और पपाया, ओनली फीमेल पार्ट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका आएगा इधर मेल और फीमेल गैमेट, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, जैसे ककम्बर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होता है। मोनिफियस प्लांट यानी मेल प्लस फीमेल सेम प्लांट में, अगर सेम प्लांट में मेल प्लस फीमेल दोनों हो, इसका एग्जांपल है ककम्बर और मेज।
डायोसियस प्लांट आपका जहाँ जहाँ पे मेल या फीमेल दोनों में से एक हो, यानी पपाया या डेट। सेल्फ पॉलिनेशन यानी जब बोथ दोनों गैमेट्स सेम प्लांट में हो। क्रॉस पॉलिनेशन यानी गैमेट्स और डिफरेंट प्लांट्स, अगर दोनों प्लांट का अलग अलग का गैमेट्स हो। बाइसेक्सुअल में यानी बोथ मेल एंड फीमेल सेम प्लांट दोनों का सेम प्लांट में हो। हिबिस्कस, मस्टर्ड, सनफ्लावर और रोज इसका एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज न्यूट्रिटिव टिश्यू, इनमें से कौन सा है न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह सर्व करता है फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो को ग्रो करने के लिए, तो आपका एंडोस्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स में किसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है हिडन होता है, तो आपका मार्सिलिया में। पार्थिनोक्रैपी को क्या बोलते हैं? पार्थिनोक्रैपी इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विद फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोक्रैपी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट होता है। आगे, द डायफ्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज गिवन बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट। ठीक, करेक्ट बताना है, ठीक है। तो पहला नो डाइजेशन, ये दिख ही नहीं रहा अच्छे से। यहाँ पे कोई तरह का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ये बी वाला पार्ट है शायद, ये यहाँ पे लेंथ डिपेंड ऑन द फूड फॉर द ऑर्गेनिज्म इट, फिर ये सी पार्ट, इसको रहने देते हैं। बकल कैविटी इन माउथ, बकल कैविटी इन माउथ सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सैलिवरी एमाइलेस स्टार्च ब्रेक डाउन टू सिंपल कार्ब्स। मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पेरिस्टेलाइसिस, स्टोमक यानी एचसीएल जो है वो किल करता है बैक्टीरिया को एंड गिव्स एसिडिक मीडियम, ठीक है, गिव्स एसिडिक मीडियम। पीएच वैल्यू जो होता है गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है? 1.6, जो कि हाईली एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक है। पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। पेप्सिन वर्क इन एसिडिक मीडियम, जो कि एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है? मेजर साइट है, डाइजेशन का मेजर साइट है ये, जो कि रिसीव करता है सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। इसमें आपका डुओडेनम, ठीक है, जीजियम और इलियम आता है, ठीक है। ये आपका अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजल ऑर्गन होता है, ठीक है। सीजियम जो कि सबसे पहले, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। खाना जो है आपका माउथ से, फेरेनाक्स, फिर एसोफेगस, ठीक है। फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन बाय स्प्निस्टर मसल्स के द्वारा। लीवर, लीवर में क्यूपर सेल होता है, पावर ऑफ रीजनरेशन, इसका पावर है रीजनरेशन, खराब हो गया तो वापस रीजनरेट कर देगा। ये स्टोर करता है बाइल जूस को इन गॉल ब्लैडर, रिलीज करता है बाइल जूस को इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इमल्सिफिकेशन फैट्स एंड मेक्स मीडियम बेसिक, मीडियम को बेसिक बनाता है। फॉर पैनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज ये क्या करता है? रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस को अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन क्या करता है? वर्क्स इन बेसिक मीडियम में ये काम करता है, प्रोटीन टू एमाइनो एसिड कन्वर्ट करता है। लाइपेस ये आपका फैट टू फैटी एसिड। विली, विली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कितना लंबा है? ये 7 से 8 मीटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से काफी बड़ा होता है स्मॉल। कोलोनी इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। एलिमेंट्री कैनल की बात करें, ये लगभग 9 मीटर का होता है। इसका पहले माउथ, फिर ऑसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पेरिस्टेलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, उसको पेरिस्टेलाइसिस मोशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा आज, जल्दी हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग, वो कैसे होता है? ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का प्रोसेस माउथ एंड इज कंप्लीट, और कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे स्टार्ट होता है माउथ में और खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट कैन बी रीडेवलप, यानी एक ऐसा पार्ट बॉडी का जो रीडेवलप हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है, उसका नाम है लीवर। नेम द एंजाइम, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका हम लोग यूज करते हैं, यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, जिसका नाम प्रोटीन से पेप्टाइड, यानी प्रोटीन टू पेप्टाइड कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? उसको हम लोग पेप्सिन का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टेज क्या होता है? जो कि ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को शुगर में, ठीक है, ब्रेक डाउन लैक्टोज शुगर यानी मिल्क। शुगर इन सीरियल, सीरियल में जो शुगर होता है उसको माल्टोज बोलते हैं, फ्रूट में जो शुगर होता है उसको फ्रुक्टोज बोलते हैं। द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज डैश मीटर लॉन्ग फॉर लॉन्ग फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, माउथ टू एनस तक कितना होता है? 9 मीटर होता है, ठीक है। ऑन एवरेज बात करिए, हाउ मेनी टीथ बर्ड आर प्रेजेंट ह्यूमन टंग, ह्यूमन टंग में कितना टीथ बर्ड होता है? 2000 से 8000, ठीक है।
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम क्या है? एंडोस्कोप। द प्रो द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, ठीक है, इन बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम लोग एडम एप्पल बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? ये एक तरह का कंडीशन है, कंडीशन इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन आर अनेबल टू ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट। टूथ डीके यानी दांत का सड़ना कब स्टार्ट होता है? जब आपका पीएच जो होगा माउथ का 5.5 से कम हो जाएगा, एसिड रेंज जब आपका 5.6 से कम हो जाएगा। दांत देख लीजिए, आगे का जो दांत होता है, ठीक है, यानी 4 इंसिजर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 कैनी होता है, ठीक है, कैनाइन, फिर प्री मोलर आपका 4 होता है, फिर मोलर आपका 6 होता है, ठीक है, एक साइड का। वैसे ही दूसरा साइड का देखिएगा तो 6 4 10, 4 14 2 16 यानी 32 दांत। इंसिजर आपका बीटिंग के लिए काम आता है, कैनाइन कैनाइन आपका टीयरिंग के लिए, मोलर आपका ग्राइंडिंग के लिए। डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3, ठीक है, ऊपर और 2 1 2 3 नीचे। किड यानी बच्चों में 2102 होता है, 2102 होता है। प्री मोलर आपका च्युइंग के लिए आता है, पार्ट्स ऑफ टूथ, ये देखिए ऊपर का पार्ट ये आपका इनेमल होता है, ये वाला पार्ट आपका क्राउन होता है, ये आपका रूट है, ये आपका बैन है, ये आपका गम है। आउटर कवरिंग जो होता है टूथ का वो इनेमल का होता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। 109 वेयर इज ह्यूमन बॉडी कैन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक। ह्यूमन बॉडी में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो ओनली इन स्ट्रेटेड मसल सेल में होता है। ग्लूकोज क्या कहता है? ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो है ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। फूड इन प्लांट बॉडी, फूड जो होता है प्लांट बॉडी में इज स्टोर्ड एज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ये फॉर्मूला है। ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी ग्लाइकोजन साइटोप्लाज्म से टूटा, पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी निकलता है 2 एटीपी। फिर अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एनएरोबिक हो जाएगा। इथेनॉल प्लस CO2 एनर्जी में 2 कार्बन मॉलिक्यूल। फर्मेंटेशन येस्ट, येस्ट में होता है ये। लैक ऑफ O2 मसल सेल में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी 3 कार्बन मॉलिक्यूल इसमें टूटा ड्यूरिंग रनिंग इटीसी, दौड़ने के समय। प्रेजेंस ऑफ O2 में मिटोकॉन्ड्रिया CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में आपको 36 एटीपी 36 एनर्जी निकलता है। लैक्टिक एसिड की बात करिए, क्रैम्प द बॉडी, क्रैम्प्स द बॉडी। इनमें कौन सा स्टेटमेंट गलत? इन माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड होता ही नहीं, इन ब्रोकन डाउन द यूटिलाइज, ये वाला गलत है, ठीक है। पहला स्टेज जो होता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ये सही है, ठीक है। ऑक्सीजन नॉट नेसेसरी फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये बी वाला ही आपका गलत था। अगला द लेबलिंग फॉर द पार्ट ए बी एंड सी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सो बिलो आर गिवन ऑप्शन, ठीक है, बताइए क्या है? तो पहला ए, ये आपका फेरेनेक्स है, फिर आपका लैरेनेक्स है, फिर ये आपका आपका ट्रेचिया है, ठीक है, यही पूछा था। लैरेनेक्स क्या होता है? ये आपका वॉइस बॉक्स होता है। एपिग्लोटिस ये क्या है? फ्लैप लाइक कवरिंग अबव लैरेनेक्स, ठीक है, देखिए थोड़ा डायग्राम से देख लीजिए। ये वाला आपका जो है ये आपका फेरेनेक्स है, फिर ये जो हड्डी जैसा दिख रहा है ये आपका लैरेनेक्स है, ठीक है। फिर आगे ये पार्ट आपका ट्रेचिया जो कि विंड पाइप होता है। फेरेनेक्स क्या करता है? बहुत फूड एंड एयर को इंटर करता है। फिर आगे जो पार्ट दिख रहा है ये आपको रिंग ऑफ कार्टिलेज है जो कि प्रोटेक्ट करता है ट्रेचिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से। ये जो गोल गोल पार्ट दिख रहा है इसको एल्वियोली बोलते हैं, जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर है, गैसियस एक्सचेंज में काम आता है, गैसियस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन। डायफ्रैगम ये डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन के समय में ये डाउनवर्ड होता है। रिब केस ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। आउटर कवरिंग जो होता है लंग का वो प्लूरिया का बना होता है। स्टडी ऑफ लंग्स को हम लोग पुल्मोनोलॉजी बोलते हैं। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन के हिसाब से कौन सा सही है? रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक मोर एयर, तो ये सही है। ड्यूरिंग इनहेलेशन सांस लेने के समय रिब जो होता है आपका अप जाता है, अप एंड आउटवर्ड, एंड डायफ्राग्राम जो होता है डाउनवर्ड, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको सही है। इनहेलेशन में आपका नाइट्रोजन जो होता है, अगर आप सांस लेते हो तो 78% नाइट्रोजन अंदर आता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। जब आप एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन 78% बाहर, ऑक्सीजन 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। द फॉलोइंग फिगर शो द ह्यूमन हार्ट, इसमें हार्ट का फिगर दिख रहा है। एल ए हो गया लेफ्ट एंट्रिकल, एल बी हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, आर ए हो गया राइट ऑर्टिकल, आर बी हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है।
वेयर आर द वॉल्व्स लोकेटेड, वॉल्व्स कहाँ होता है, वॉल्व्स जो होता है आपका 2 3 4 5, यहाँ पे आपका वॉल्व्स होता है, ठीक है, एट पोजीशन 2 3 4 5। वॉल्व्स, वॉल्व्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट वॉल्व्स जो है गेट्स प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट्स में जो गेट प्रेजेंट होता है उसको वॉल्व्स बोलते हैं। डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करने वाले, डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे के द्वारा। यहाँ से देखिए ये पाया, यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो अपर पार्ट से यहाँ से घुसता है, तो यहाँ से राइट एंट्रिकम से निकलता है। ये जो पार्ट है ये आपका ऐसे नोड है, नेचुरल पेसमेकर यहाँ पे लगता है, ठीक है, ये आपका नेचुरल पेसमेकर होता है। ये आपका पल्मोनरी वॉल्व है, फिर ये आपका ट्राइस्पेसिफिक वॉल्व है। पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करता है, टेक्स ब्लड टू लंग्स, और अरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, और ये आउटर लेयर ऑफ हार्ट। चलिए रहने देते हैं। पेसमेकर, पेसमेकर क्या होता है, आर्टिफिशियल हार्ट होता है। लब, लब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है साउंड और कॉन्ट्रेक्शन साउंड। डब आपका रिलैक्सेशन साउंड। नॉर्मल बीपी जो होता है 80 डायस्टोलिक होता है, 120 साइस्टोलिक mmHg। लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें अरोटा, लार्जेस्ट वेन की बात करें इंफीरियर वेन, इंफीरियर वेन एंड कावा। मैचिंग है यहाँ पे। हार्ट, हार्ट क्या, हार्ट कहाँ से मैच होगा, पंपिंग, हार्ट एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है। आर्टरीज क्या है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन्स क्या करता है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एक्सेप्शनल पल्मोनरी वेन। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है मतलब कि हार्ट टू बॉडी, इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ हीम, हीम का कौन सा पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ हीम ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो आपका आयरन हो जाएगा। आयरन हाई एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन, ये रेड कलर ब्लड है, रेड कलर फॉर क्लोरोफाइल। बीपी, बीपी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, स्पाइगोमीटर के द्वारा। पल्स रेट, हार्ट बीट पर मिनट, पल्स रेट यानी हार्ट बीट पर मिनट 60 से 600। कोरोनरी आर्टरी आपका सप्लाई करता है ब्लड टू हार्ट, हार्ट बीट आपका स्टेटोस्कोप। विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर द यूनिवर्सल डोनर, तो ओ नेगेटिव को आप यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो किसी से भी खून ले सकता है और किसी को भी खून दे सकता है। ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट बाय कार्ल लैंडस्टनियर के द्वारा, कब, 1900 में। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाईएम भिंडी के द्वारा 1952, 117। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एक अडल्ट पर्सन हैज अबव 6.8 लीटर ब्लड, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही है, नहीं ये तो सही नहीं है, हाँ 4.5 से 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, अडल्ट में। और रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। द लाइफ स्पैन जो होता है ह्यूमन ब्लड आरबीसी का 115 से 120 दिन होता है। ब्लड, ब्लड जो होता है लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, ब्लड यानी लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा 90 to 92% यानी प्लाज्मा जो होता है वो आपका लिक्विड पार्ट और 90 से 92%, इसमें वाटर होता है 6 से 8% प्रोटीन और सॉल्ट होता है। सॉलिड में बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी 4.5 से 5 मिलियन होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। स्पैन यानी इसका लाइफ स्पैन ये कितने समय तक रहता है, 120 दिन तक। और स्प्लीन में जाके ये मर जाता है, स्प्लीन या इसका ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, इसको हम लोग एरेट्रोसाइट भी बोलते हैं, ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी आपका 5000 से 8000 होता है, इरेगुलर शेप होता है इसका, इसका जीवन काल होता है 115 दिन तक, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और कैंसर में ल्यूकेमिया, इससे इससे आपका ल्यूकेमिया का कैंसर होता है। प्रोवाइड डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। प्लेटलेट की बात करें 1 लाख प्लस होता है, इसका इरेगुलर शेप होता है, इसको थर्मोवोसाइट बोलते हैं, जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम कितना होता है, ह्यूमन ब्लीडिंग टाइम जो होता है आपका 2 से 10 और क्लोटिंग टाइम होता है 5 से 15 सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्कुलेट इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कौन सर्कुलेट करता है, पल्मोनरी आर्टरी। विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ किडनी होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है और सिंगल यूरेथ्रा होता है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देख लीजिए, ब्लैडर स्टोरेज फॉर यूरिन का स्टोरेज के लिए, यूरेथ्रा एक, यूरेटर आपका 2, ठीक है। रेनल आर्टरी ये क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड टू किडनी
किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 120 से 170 ग्राम का होता है। वेट इसका 2 से मतलब और इसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, ठीक है। किडनी का शेप जो होता है बीन शेप का होता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का। ये देखिए पहला पार्ट ये क्या है, ये आपका ब्रांच ऑफ रेनियल आर्टरी है। फिर उसके बाद ये आपका ग्लोमेरुलस है। फिर ब्राउमन्स कैप्सूल, या फिर ये ब्राउमन्स कैप्सूल, फिर ये ब्रांच ऑफ रेनियल वेन, ठीक है। आगे देखेंगे जी, ग्लोमेरुलस, ये आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, ठीक है। अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इसका काम आता है। ब्राउमन्स कैप्सूल, ये बाहर वाला पार्ट ब्राउमन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है, यही पूछा था। रेनियल आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू नेफ्रॉन, रेनियल आर्टरी क्या करता है, ब्लड से ब्लड को नेफ्रॉन तक पहुंचाता है। रेनियल आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू नेफ्रॉन। रेनियल वेन क्या करता है, टेक अवे ब्लड फ्रॉम नेफ्रॉन, ठीक है। उस मेथड का नाम बताइए, द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजियस वेस्ट, ठीक है। जो नाइट्रोजियस वेस्ट होता है यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी इज नोन, उसको हम लोग हेमियोडायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। राइनोप्लास्टी क्या होता है, ये नोज शेप का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को कनेक्ट करने वाला पार्ट का नाम बताइए, तो यूरेटस। एक अडल्ट ह्यूमन, जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें यूरिन कंजिस्ट ऑफ, यूरिन में क्या होता है 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है और 2% एमोनिया होता है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पर किडनी से एसोसिएटेड है। किडनी स्टोन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट का डिपोजिशन हो जाता है, उसी से किडनी स्टोन होता है। लीवर का स्टडी को हेपेटोलॉजी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। येलो कलर, यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू यूरोक्रोम के कारण और यूरोबिलीन के कारण। येलो कलर जो होता है सॉलिड वेस्ट, येलो कलर ऑफ सॉलिड वेस्ट इज ड्यू टू, सॉलिड वेस्ट का जो येलो कलर होता है वो बिलरुबिन के कारण होता है। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल सेल, स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल सेल में क्या डिफरेंस है। तो स्मूथ मसल सेल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट विल, तो वो आपका कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट विल से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। स्मूथ मसल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट विल, वाइल जबकि वॉलंटरी मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है विल से, कॉन्ट्रैक्ट एट विल। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, जो मूवमेंट होता है फूड का एलिमेंट्री कैनल में, द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल इज ब्राउट अबाउट by the smooth muscle in the body, which of the following option has all organs have a smooth muscle, ठीक है। जिसमें इतना ऑप्शन में कौन सा पार्ट दिया हुआ है जहां पे सारा मसल जो स्मूथ है, तो आंख हड्डी है उसमें नहीं है, ब्रांची ऑफ लंग्स हड्डी है नहीं है, यूरेटस, ये सारा आपका स्मूथ मसल्स में आ जाएगा, आंख फेफड़ों, ठीक है, ये वाला। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन ऑफ एन एवरेज ह्यूमन अडल्ट, ठीक है। अडल्ट में कितना हड्डी होता है ये पूछा, तो 206। बेबीज, बच्चों में कितना होता है 300। विच पार्ट ऑफ द मसल सिस्टम अटैच बोन्स टू बोन, यानी बोन्स से बोन्स को अटैच करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिगामेंट का। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन का नाम है फीमर, जो कि थाई का बोन होता है। थिंग बोन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आल्सो। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन, वही थिक बोन। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हो जाएगा जॉ बोन। देयर आर 29 बोन इन ह्यूमन हेड, हेड यानी सर में 29 बोन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक, सही। फोरहेड में 8 होता है, फेशियल में 14 होता है, ईयर में 6 और हाइड में आपका 1। ईयर बोन में बात करें, ईयर बोन में जो होता है वो क्या क्या होता है, ईयर बोन में आपका मेलियस होता है, इंडस होता है, स्टीपीज होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है। मिडिल ईयर में जो 3 बोन होता है उसका क्या क्या नाम है, तो हैमर, एनविल और स्टीडअप। रेडियल एंड अल्ना, ये आपका फॉर आर्म में। द नी केप इज कॉल्ड, जो नी केप है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पटेला बोलते हैं। नी केप को क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक है। ये देखिए फीमर हार्डेस्ट बोन, फिर उसके बाद आएगा पटेला, फिर फिबुला, फिर टबला, ठीक है, टिबला, टिबिया टिबिया टिबिया। इधर में आपको पैर में आपको 26 बोन होता है, कौन कौन सा देख लीजिए। फुट बोन में टार्सल होता है 7 बोन, टार्सल में 7 बोन, मेटाटार्सल में 5, फेलेंजेस में आपको 14। टोटल बोन जो होता है दोनों लेग में प्लस फुट में 60। टोटल बोन जो होता है हाथ पाम में आपको 27 बोन होता है, फेलेंजेस होता है 14, मेटाकार्पल होता है आपका 5, कार्पल होता है 8। टोटल बोन अगर दोनों हाथ में बात करें तो 60, ठीक है। आगे, रीप केज में कितना बोन होता है, 25। मिडिल बोन स्टर्नम, एटलस बोन जो है कनेक्ट करता है स्काल्प को स्पिन से। टोटल कॉलर बोन की बात करें 26। स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, एक्सियल जिसमें स्कूल और स्पाइन होता है 80,
और एपेंडुलर आपका 126। कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इज करेक्ट। तो ये इनएक्टिव होता है जब तक दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो कुछ सेल का इन्फेक्ट ना कर सके, अनएक्टिव इनएक्टिव अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गन। तो एड्स एचआईवी के कारण, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण, टीबी माइकोबैक्टीरियम के कारण, कोलेरा इन्फ्लुएंजा, ये आपका गलत है, ठीक है। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्यूरो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स डे हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, फॉर एड्स। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए। कोलेरा आपका विब्रो कोलेरिया। मलेरिया डे आप लोग कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। मलेरिया ट्रीटेड विद बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। जो फीमेल एनोफेली मॉस्किटो वो ट्रांसमिट करता है मलेरिया वायरस को। डेंगू और चिकनगुनिया, इसको हम लोग एडीज एगिपिटी मॉस्किटो बोलते हैं, उनके द्वारा होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। ये आपका ड्यू टू वायरस से आपका एड्स और वाट होता है, और ड्यू टू बैक्टीरिया के कारण गोनोरिया और साइफिल होता है। 139 फुल फॉर्म ऑफ एड्स एक्यूरो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। व्हाट आर द 5 एप्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का 5 एप्स बताइए। 1 घंटे हो गए हैं, ठीक है। तो फ्लाइज हो जाएगा, फ्लाइज, फिंगर, वॉमिट, फूड और फ्लूइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। तो आपका डायबिटीज है, आपका नॉन कॉन्टेजियस डिजीज है। नॉन कॉन्टेजियस क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल, जिसको बिना नॉन कम्युनिकेबल, एग्जांपल आर्थराइट्स, कैंसर, कैंकर। ए गर्ल ईट स्वीट्स, एक गर्ल जो है मिठाई खाती है, गर्ल्स स्वीट्स आफ्टर डाइविंग अवे दोज फ्लाइज सिटिंग ऑन स्वीट्स। यानी मधुमक्खी में, मतलब खाने में मधुमक्खी लग गया, वो खा रही, तो उससे क्या हो सकता है? उसको कॉलेरा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड बॉर्न डिजीज, इसमें से कौन सा फूड बॉर्न डिजीज नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है। बाकी हेपेटाइटिस, कॉलेरा, ये सब फूड बॉर्न डिजीज। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इवल इन्फ्लुएंजा ऑफ स्टार्स। हेपेटाइटिस ए आपका वायरस है। हेपेटाइटिस ए ये आपका स्प्रेडेड बाय फूड के से स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। हेपेटाइटिस सी ये आपका इन्फेक्टेड ब्लड से होता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है? ये एक तरह का कैंसर है जो डब्ल्यूबीसी से होता है। आगे, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन द ह्यूमन डाइट कॉज अ डिजीज कॉल्ड जेरोफेथेलमिया। जेरोफेथेलमिया के कारण? तो विटामिन ए से होता है, ठीक है। वायरस देख लीजिए कैसे करें। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले, इससे आप सारा वायरस याद कर सकते हैं। डी आर हो गया डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, इसको N1H1 बोलते हैं। हेपेटाइटिस, फिर रेबीज, हेपेटाइटिस आपका अफेक्ट करता है लीवर को। फिर एड्स हो गया ब्लड फ्लू, ब्लड फ्लू यानी N1H5, एंचिफेलेटाइस, फिर स्मॉल पॉक्स, मम्स और पोलियो। कॉमन कोल्ड आपका हो जाएगा रायो रीनो वायरस। पोलियो आपका हो जाएगा पोलियो माइलिटिस। वैक्सीन हो जाएगा डॉक्टर जोनास साल्क। चिकन पॉक्स हो जाएगा वर्निसिला जोस्टर वायरस। स्मॉल पॉक्स हो जाएगा वरियोला वायरस। डेंगू आपका फ्लेवी फ्लेवी वायरस। बैक्टीरिया डिजाइज, बैक्टीरिया से डिजीज होने वाले चीज याद कर कैसे करेंगे? टू गोल पोटैटो चिप्स दी, ठीक है, टू गोल पोटैटो चिप्स दी। टेटनस, वूपिंग कफ, कोनेरिया, लेप्रोसी, न्यूमोनिया, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंचिटिस, कोलेरा, प्लेग, ठीक है। साइफिल्स और डायपिथेरिया। लेप्रोसी से आपको माइक्रोबैक्टीरियम और लेप्रे। टीबी से, टीबी कैसे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। न्यूमोनिया आपका स्ट्रीप्टोकोकस के द्वारा। फंगल डिसीज आप कैसे याद कर सकते हैं? बारसा से, ठीक है। बाल्डनेस, अस्थमा, रिंग वॉर्म, स्केबीज, एथलीट फुट। प्रोटोजोआ डिजीज आपका काला अजहर, लेशमेनिया, इसका कैरियर कौन है? सैंड फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस, टाइपेनोसोमा, कैरियर है इसका सीसी फ्लाई। साइनोकोबालामीन इज मैन मेड फॉर्म ऑफ, साइनोकोबालामीन इज मैन मेड फॉर्म ऑफ डैश विटामिन। तो ये आपका B12, ठीक है। इसका डिफिशियंसी डिजाइज एनीमिया होता है इसके कारण। विटामिन ए विटामिन होता है, ठीक है।
B1 होगा थाइमाइन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, B3 हो गया नायासिन, ठीक है, B5 हो गया पैंटोथेनिक एसिड, B6 हो गया पैरिडॉक्सिन, B7 होगा बायोटिन, B9 B11 होगा फॉलिक एसिड, ठीक है। न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्टिस फोर्टस, 3D पेलेगिया डाइफिटेरिया डिमेटेरिया और डायहोरिया डायरिया। थाइमाइन से आपका बेरी बेरी होता है, नायासिन से 3D पलेरिया होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज तो यहाँ मिसिंग, चलो बुक करवा देते हैं। बीसी विटामिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और कीडा KED ये आपका होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल, ठीक है। होम्योफिलिया इज एग्जांपल, होम्योफिलिया किसका एग्जांपल, ये आप जेनेटिक डिजीज का एग्जांपल है। क्रोमोसोमल एबरेशन, इसमें क्या होता है, ट्रिपल एक्स जो होता है वो सुपर फीमेल होता है, एक्स डबल वाई होता है सुपर मेल, डबल एक्स वाई होता है फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डबल एक्स वाई होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी 23। एक्सो, एक्सो क्या होता है, टनल सिंड्रोम होता है। ट्रियोसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये आपका जीन रिलेटेड है। एग्जाम्पल है आपका हेमोफीलिया, थैलासीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो आपका वो कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हिस्टिडाइन, आइसोल्यूकाइन, ल्यूकाइन और लाइसाइन, ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड कांट बी प्रोड्यूस बाय बॉडी, ठीक है। अगला एसेंशियल एमिनो एसिड आपका 9 होता है और नॉन एसेंशियल आपका 11 होता है। विच विटामिन कीप्स आवर आई एंड स्किन हेल्थी, ठीक है। आई और स्किन को हेल्थी करने के कौन सा विटामिन का जरूरत पड़ता है, विटामिन ई का, ठीक है। विटामिन डी ये आपका कैल्सीफेरॉल होता है, इसका कैल्सीफेरॉल डिफिशियंसी कॉज्ड बाय ऑस्टियोपोरोसिस, इसका डिफिशियंसी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन ए से रेटिनॉल, जिसका डेफिशिएंसी से कॉज्ड बाय नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन और भी बोलते हैं। टोकोफिलॉर। न्यूट्रिएंट की बात करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, कार्ब प्रोटीन और फैट, ये आपका मैक्रो होता है। माइक्रो हो गया विटामिन और मिनरल, ये आपका माइक्रो हो गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और सल्फर, ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए। विटामिन बात करें, विटामिन टर्म को कॉइंड, विटामिन टर्म कॉइंड बाय कैसिमर फंक के द्वारा 1912। अच्छा ये दिया हुआ है। वाटर सोल्यूबल बीसी और फैट सोल्यूबल आपका कीड़ा, कैन बी टॉक्सिक इफ कंज्यूम इन एक्सेस, ये टॉक्सिक हो जाएगा अगर आप इसके एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी कॉज, प्रोटीन का डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, क्वासिर KWASHI क्वासिरो क्वासिरकोर। ओवरलोड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से मारसमस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। विटामिन सी, एब्सकॉर्बिक एसिड, इसके कारण जब डिजीज होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में, कोलेजन। इसका डिस्कवरी रामचंद्र गेव इट्स ट्रिपल हेलिकल्चर स्ट्रक्चर, रामचंद्र ने ही इनका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोटॉपिक में आपका मेक, जो कि अपना फूड खुद बनाता है। हेटरोटॉपिक वो जो कि फूड पे डिपेंड होता है, टेक फूड फ्रॉम अदर। होलोजोइक ह्यूमन एमोबिया, देखिए फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ वन फूड। पैरासाइट कैस्कटा, लाइक लाइक और लीच। सैप्रोफाइटिक में आपका आ जाएगा फूड फॉर्म डेड एंड डिकेइंग मैटर। गार्ड सेल आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ, गार्ड सेल किस में इन्वॉल्व होता है, वो आपका ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, लीव्स से अगर पानी निकल रहा है, लॉस हो रहा है। फ्रॉम प्लांट टू स्टोमेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण विच कलर लाइट व्हेन लीस्ट है, जिसके कारण बहुत कौन सा कलर वो जो होता है वो कम इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस से, तो आपका ग्रीन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल का जरूरत होता है, वाटर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट का जरूरत है। सर केमिकल इक्वेशन है C6O2 6H2O। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है 6C6H12O6 और 6O2 निकलता है। दो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, लाइट और डार्क, ठीक है। लाइट रिएक्शन ऑक्योर इन ग्राना, ठीक है। लाइट रिएक्शन कब होता है, ग्राना में, यानी ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड, और लाइट इज ट्रैप्ड बाय थाइलेक्वाइड। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। कैल्विक साइकिल की बात करें, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ATP एंड NADPH प्रोड्यूस होता है। मेटल क्लोरोफिल की बात करें, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल A एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू लाइट और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस
स्पेशलाइज सेल फॉर फोटोसिंथेसिस मेसोफिल। कितना क्वेश्चन है भाई, है भी करते हैं। Which part of desert plant? Which part of desert plant? Which part of desert plant such as cactus perform the process of photosynthesis? तो इस आपका स्टीम हो जाएगा। Which of the following include genetic engineering? इनमें से कौन सा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को इंक्लूड करता है? तो जीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? HIV सीड से। Who among the following was the first to blend his knowledge of science and mathematics to keep count of individual exhibiting of a particular trait वाला बात आ रहा है तो जॉन ग्रिगोर जॉन मेंडली, फादर ऑफ जेनेटिक, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पिस्कियम स्टेडवियम। 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है प्रपोज बाय मेंडल के द्वारा। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। what would have happened if Mendel had not studied the F2 generation, ठीक है। तो he would not have discovered that recessive traits are not lost। देखिए, अगर दोनों टॉल टॉल है तो टॉल बनेगा, दोनों शॉर्ट शॉर्ट है तो शॉर्ट बनेगा, टॉल और शॉर्ट मिलके टॉल शॉर्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर टॉल बनेगा। नो रिसेसिव ट्रेड, टॉल और टॉल गेम में टॉल टॉल देख सकते हैं। ये वाला जो ट्रेड है ना, जिसमें मतलब कि टॉल का 3 निकला, शॉर्ट का 1 निकला। इन ह्यूमन मेल द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट आर एक्स वाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो एक्स जो होता है वो बिगर होता है, वाई जो होता है स्मॉलर होता है। हु आइसोलेटेड डीएनए फर्स्ट टाइम? डीएनए को आइसोलेट करने वाले फर्स्ट टाइम कौन थे? फ्रेडरिच मीसर, ठीक है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का 1953 में। बेस पेयर क्या होता है? नाइट्रोजियस बेस होता है। इन आरएनए में थाइमाइन को रिप्लेस किया, थाइमाइन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। नाइट्रोजियस बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड होता है। जीन ए सेगमेंटेड ऑफ जीन कैरीज हेरिडेटरी कैरेक्टर। आगे, the rule of inheritance of pride in human being are related to certain facts mentioned below. All of them are correct except one. For each triad, हर triad में there would be a single version of each child. Homologous organ, जो दिखता सेम, look same, function different. Example, bird wings, human arms. Analogous organ, जो कि look different, दिखता अलग है पर function same, जैसे wings of butterfly और bird. Which of the following was the first एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, ठीक है। उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए। तो पेनिसिलिन, ठीक है, ये फ्रॉम फंगस से। हु इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट इन इंडिया? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट इन इंडिया किनको बोला जाता है? तो ललजीत सिंह को और सर एलेक्स जेफरी को इन वर्ल्ड में, ठीक है। पोलियो वैक्सीन का डिस्कवर करने वाले कौन? तो जोनास साल्क। मैरी क्यूरी एक पहली वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला, और ये इकलौती पहली वुमेन है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। एंटिनो वॉन लीवेनहॉग इज फेमस फॉर डिस्कवरी ऑफ, तो ये माइक्रोस्कोप। खत्म हो गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर हो गया खत्म। आवाज बैठ गई है मेरी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेहनत आप देख सकते हैं, पानी तक भी नहीं पिया मैंने। तो कैसा लगा कमेंट में बताइए। बाय बाय एंड टेक केयर।